नमस्ते दोस्तों। खुद को खुद से तलाश की जिद में आज स्टोरीज ऑफ ओरिजिन का ये एपिसोड कुछ खास होगा। अकेलापन, दोस्ती, आदतें, बदलाव की कहानी सब तो सुनी ही होंगी आपने। आज दोस्ती के विचार पर विचार करते हैं। स्कॉट गैलोवे के हाल ही में द प्रोफ जी पॉडकास्ट पर दोस्ती के बारे में बात करते हुए सुना। इस पॉडकास्ट में उन्होंने एक प्रसिद्ध विचार का उल्लेख किया कि हम उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये भावना 80 और 90 के दशक में मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन द्वारा भी कही गई थी, जो काफी प्रचलित भी हुआ था। और इसकी जड़ें अरस्तु और कन्फ्यूशियस जैसे पुराने विचारकों तक जाती है। मुझे मूल बातें ये करनी है कि नजदीकियां न केवल हमारे चरित्र को आकार देती है, बल्कि हमारी सफलता को भी आकार देती है। रोहन, गैलोवे और पपूर्व के फिलोसफर दार्शनिकों न उस जमाने में शायद इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा कि आज आधुनिक जीवन ने उस निकटता को कैसे कम कर दिया है। आज धार्मिक संस्थानों का कमजोर होना, काम के लिए दूर जाना, एक जगह से दूर कहीं दूर, और दोस्तों की जगह सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग ने इन सभी ने एक अधिक चिंताजनक स्थिति में पैदा कर दिया है। सभी ये फील करने लगे हैं कि हम पहले से कहीं अधिक अलग थलग हैं। मुझे लगता है कि सुधारने का समय है। आज हम उन 5 लोगों का परिणाम नहीं है जो हमारे आसपास है। हम उन 5 या जितनी भी गतिविधियों का परिणाम है जिनके इर्द गिर्द हम उद्देश्य बनाते हैं। हमारी पहचान अब, और शायद पहले कभी नहीं, मुख्य रूप से हमारे तत्काल सामाजिक वातावरण से उत्पन्न नहीं होती है। वे हमारे भीतर से निकलते हैं। वे उन चीजों के इर्द गिर्द बनते हैं जो हमें प्रेरित करती है। वे चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमारे लिए गहराई से मायने रखती हैं, न कि इसलिए कि दूसरे लोग उन्हें करते हैं। ये आंतरिक कंपास अब दोस्ती और समुदायों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाता है, न कि इसके विपरीत। सफलता, अर्थ और अपनेपन का रास्ता केवल उन लोगों से खुद को घेर कर नहीं बनता है जो लगते हैं कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। यही मानसिकता उसी प्रभावशाली संस्कृति पर निर्भरता बढ़ा देती है जो बहुत से युवाओं को चिंतित, खोया हुआ और ऑनलाइन प्रचलित लोगों से खुद की तुलना करने को मजबूर कर रही है। ये मानना ठीक लगता है कि सफल लोगों के आसपास रहने से हम पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन व्यवहार में ये तरीका शायद ही कभी काम करता है। दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप अपने भीतर की ओर मुड़कर यह स्पष्ट करने में बेहतर है कि आप कौन हैं और क्या आपको प्रेरित करता है। यहीं से वास्तविक विकास शुरू होता है। तो विकल्प क्या है? नेटवर्किंग, पोजिशनिंग या अपने 5 को खोजने के बारे में इतनी चिंता करना बंद करें। अपने उद्देश्य के बारे में सोचना शुरू करें। वे गहरे, व्यक्तिगत प्रेरक जो आपको बुलाते रहते हैं। वो क्या है जो आपकी आत्मा को उत्तेजित करता है? क्या है जो आपको रात में जगाए रखता है? क्या है जो आपको समय का ध्यान भुला देता है? खुद में डूबे, खुद से सवाल करें। सारे सवालों का हल मिल जाएगा। हमारे पॉडकास्ट स्टोरीज ऑफ ओरिजिन को लाइक शेयर जरूर करें। मुझे ये जरूर बताएगा कि मेरी ये कोशिश खुद को खुद से ढूंढने का कैसा लगा। सफलता, अर्थ और अपनेपन का रास्ता केवल उन लोगों से खुद को घेर कर नहीं बनता है जो लगते हैं कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। आइए अंत में मुख्य बिंदु पर ध्यान रखते हैं। आपने क्या जाना? पहला, प्रभावशाली संस्कृति पर निर्भरता। केवल प्रभावशाली लोगों या सफल दिखने वाले लोगों के साथ खुद को घेरना। दूसरा, प्रभावशाली संस्कृति युवाओं में चिंता, सफलता, अर्थ और अपनेपन का रास्ता खुद का उद्देश्य और गहरी रुचियों से निकलता है, न कि केवल बाहरी प्रभावों से।